आखिरी फलंगी साहब, अकबर एस बाबर की इंकशाफात जो नए आए हैं उस पे आपका कमेंट, और फिर हम दोनों से लेंगे। और फिर ये बहुत होशरुबा इंकशाफात हैं और ये उसकी सिर्फ पहली किस्त है, अभी और किस्तें आएंगी। लेकिन आज जो उन्होंने बताया कि 11 अकाउंट थे जो स्टेट बैंक ने जाहिर किए, जिसकी मिल्कियत तस्लीम करते रहे पिछले 4 साल तक पीटीआई। इस महीने की 15 तारीख को वो जो जांच पड़ताल कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी जो है, उसको उन्होंने तहरीरी ये एक दस्तावेज दिया कि हम अब इन अकाउंट्स की ओनरशिप नहीं लेते, और ये अकाउंट जो लोग ऑपरेट कर रहे थे उनको अख्तियार ही नहीं था इन अकाउंट को चलाने का, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए आए। और वहां से वो पैसे, कुछ उसका हिस्सा जो पीटीआई के जो सेंट्रल जो फाइनेंस है वहां भी गए। वो लोग कौन थे? वो लोग ये थे जिनमें कल एक स्पीकर हैं असद कैसर, जिसमें शाह फरमान है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल, जिसमें समर अली खान है, जिसमें महमूद रशीद है, और भी बड़े जोमा हैं। तो सवाल ये है कि ये जो गैर कानूनी कारोबार करने वाले और गैर कानूनी अकाउंट चलाने वाले, बकौल पीटीआई के, जो उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन में कहा है, उसके मुज़मरात क्या होंगे, ये जरा सोच लें। जी, उसके मुज़मरात। जनाब गौरी साहब, आप भी इसको बढ़िया फॉलो करें, आपका तो पेपर भी उसकी बड़ी तफसील से रिपोर्टिंग कर रहा है। जरा हमें आप अपना कमेंट भी दीजिए, और किधर जाएगा ये मामला? देखें, मुझे जो सबसे बड़ा दुख है ना रजा, वो ये है कि जब ऐसी बातें शुरू होती हैं तो औसत पाकिस्तान के वो सो कॉल्ड, जिनको हम कहते हैं ना मौक्कर अदारे, वो अपना सिर जो है ना वो डाल लेते हैं मतलब जमीन के अंदर। वो शुतुरमुर्ग बन जाते हैं कि उनको कुछ पता नहीं लगता, और वो चलने देते हैं उस हुकूमत को उस वक्त तक जब तक कि वो उस हुकूमत की टांगें कांपनी ना शुरू हो जाए, और फिर यका एक और जो है ना ढोल बजना शुरू हो जाता है कि जनाब यहाँ बड़ी करप्शन हुई है, इनको पकड़ा जाए और इनकी खाल खींची जाए। मेरा ख्याल है कि जो अदालतें हैं और जो अदारे हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव अदारे हों या मतलब स्पाई अदारे हों, ये इनका काम है कि अगर मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क के मफाद में काम करना है, तो ये उनको उस वक्त पकड़ें जब ये बदमाशी हो रही होती है। उस वक्त ना पकड़ें कि जिस वक्त वो लोग कमजोर होना शुरू हो रहे हैं, तो फिर ये बताएं कि जनाब अब देखें ना, ये हुकूमत जो है, एक छोटा कमेंट ये है कि ये हुकूमत, इसके पास सारे अदारे थे, इन्वेस्टिगेटिव भी और दूसरे भी, कुछ नहीं कर सकी 3.5 साल में। एक केस जो है वो नैब से अदालतों में नहीं किया। वो मतलब अगर आपको मुझे हथकड़ी लगा के पकड़ा के दिखाना है कि जनाब की बड़ी एहतसाब हो रहा है, तो उस तरह का मौत का कुआं तो आप जितना मर्जी चलाते रहें। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये जो अकबर बाबर अब ये कह रहे हैं ना, ये को अब नहीं कह रहे, दिस मैन हैज बीन सेइंग इट फॉर इयर्स। और मैं आपको एक और बात बता दूं, because I have seen and I have sat and I have raised money for Imran Khan's different projects when I was living in London. मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं, मेरे पास ये भी पता है कि किसने कितने पैसे दिए। लेकिन हम उस वक्त पैसे जमा करते थे शौकत खानम के लिए, क्योंकि हमने कहा कि बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट डेबिट लगवाए हुए थे ज़कात की सूरत में, बाकी, और पैसा बड़ा ठीक ठाक इकट्ठा हो रहा था। जब पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया तो वहां पे पहली दफा ये हुआ कि जो लोग इनकी सो कॉल्ड पीटीआई के ऑफिशियल्स बनाए गए थे, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई कि आपने ये काम भी उठाना है और ये पैसे भी रेज करने हैं। तो मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेता उन लोगों का क्योंकि वहां पे भी उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, यहाँ पे तो इल्जाम हैं। मेरी इनमें से बहुत सारे लोगों के साथ सिटिंग्स हुई। मैंने कहा, मैं कहा, जिस तरह तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो, आर यू कीपिंग देम इन 3 डिफरेंट वाटर टाइट बॉक्सेस? यानी जो शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो शौकत खानम में ही लग रहे हैं। इस तरह नहीं है कि उसमें, चूंकि इमरान खान ने अब एक नवल यूनिवर्सिटी खोल ली है तो कहीं थोड़े से पैसे वहां कम हो जाए तो वहां दे दो, और कहीं इस तरह तो नहीं है कि जो नमल के लिए पैसे इकट्ठे हुए हैं और हॉस्पिटल के लिए वो पीटीआई की पॉलिटिकल जो है आम उसमें चले जाए। तो उन्होंने कहा कि देखें नहीं, पैसे तो इमरान खान को दे रहे हैं। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा अगर ये चीजें यहाँ हुई तो इंग्लैंड का जो चैरिटीज कमीशन है वो जब केस खोलेगा तो मैंने कहा वो आपको उखाड़ के रख देगा। अगर 2 पैनी की भी जो है बदमाशी हुई और आप प्रूव ना कर सके कि आप पैसे जो हैं उसके अंदर उतने ज्यादा जो है आपने स्टैंडर्ड सख्त नहीं रखे कि जिस पर्पस के लिए आप यहाँ फंड रेजिंग कर रहे थे वो उसी पर्पस में जा रहा था, तो देन यू विल एक्चुअली हैव क्रिमिनल लिटिगेशन हियर इन दिस कंट्री। एंड देन अगर फर्स्ट के आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस है, उस वक्त यकीन करें, हमें नहीं पता था कि इमरान किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। बहुत से उसमें से लोग अभी भी इस स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जिसको हम पीटीआई कहते हैं, उनको ये सब बातें पता है। अकबर बाबर जो हैं
I respect him. I have spent a lot of time with him just to know कि what he is saying and what he has basically in his kitty to prove that. अब वो चूंकि इस प्रोसेस का हिस्सा रहा है, वो ये कहता है ना, अब जिसमें वो ओपनली कह रहा है कि भाई अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इमरान खान जो है बाकी सारा वो चैलेंज दे रहे हैं, इन्हें कहे ना मेरे से मुनाजरा कर ले, मैं कह देता हूँ उनको। और ये जो बातें हैं ना जिसमें कई लोग फौत भी हो गए हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि मतलब जो नईमुल हक वगैरह है उनका भी नाम था, ये पैसे जो है यकीन करें अभी तो काम शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों के नाम अभी बाद में आएंगे जो ये पैसे रेज करते रहे और वो पैसे कहीं पहुंचे नहीं है, ठीक है ना, वो उन्होंने हो सकता है अपने ही खातों में डाले हों, ये अभी काम शुरू हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये हुकूमत गिरेगी, जब भी गिरे तो वक्त पूरा कर ले, अभी गिर जाए, जब भी है, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ और नेक नियति से शुरू हुआ, इमरान खान को और उसके साथियों को उस तरह हाउंड करने का ना हो, जस्ट टू नो कि हुआ क्या है, इस वजह से कि हमारा नाम जो है वो बार बार जो है वो बेइज्जत बदनाम हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी जाते हुए एक और मिसाल दे दूं कि बहुत सारे जो बैंकर्स हैं, सीनियर बैंकर्स, वो मुझे बता रहे हैं कि सबसे बड़ा फ्रॉड आपको पता लगेगा ये रोशन डिजिटल अकाउंट का, जब लोगों को पता लगेगा कि वो पैसे जो हैं वो विड्रॉ नहीं कर सके, उसका प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सके, और ऐसे जहां जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जहां इस वक्त 1% भी जो है वो आपको मुनाफा नहीं मिलता अपने अकाउंट के ऊपर, वहां आप डॉलर डिनोमिनेशन के अंदर 7% का किस तरह प्रॉमिस कर सकते हैं, ये कहां से लेके देंगे पैसे। और जैसे ये खुलेगा खाता तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी मेरे पास छोटी मतलब फोन तो आने शुरू हो गए लोगों के, अगर कभी हुआ तो हम खबर की सूरत में बनाएंगे। मैंने अपने रिपोर्टर से कहा हुआ है कि वो लोग जिनके फर्ज के 1 साल हो गया उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें क्या आप अपना जो 7% का मुनाफा है उसको विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज बैंकर्स आर टेलिंग मी कि शायद उसके अंदर डिफिकल्टी होगी। एंड सेकेंडली आखिरी बात कि वो अगर फर्ज किया बाहर से बैठे हुए हैं तो उनका जिस तरह आप किसी बैंक में जाते हैं तो एक ऑफिसर होता है जो आपकी शिकायत का जायजा लेता है, वो कहते हैं जनाब अली टेलीफोन के ऊपर सारी बैंकिंग हो रही है, किसी का कोई प्राइवेट बैंकर नहीं है जो उसको बताएगा कि जी मेरे अकाउंट के साथ ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी बातें जज्बाती बातें थी एंड सैडली इसमें पाकिस्तान के लोगों का बहुत वक्त जाया हुआ है, रिसोर्सेज आए हुए हैं, और शायद तरक्की जो है होनी थी जो हो सकती थी उसके अंदर भी ब्रेकें लगी हैं। तो ये सारा का सारा इल्जाम जो है ये खान साहब को लेना पड़ेगा क्योंकि वादे इन्होंने किए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सौरवर्दी साहब आपका कमेंट और फिर हम नाज़रीन से इजाजत लेंगे। जी देखिए, आमिर गौरी साहब आइडियलिस्ट आदमी है और हमेशा आइडियल बातें करते हैं, और आपको पता है मेरा तो आइडियलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं रियलिज्म की बातें करता हूँ ठीक है ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसी चीजें हवा के रुख के साथ ही चलती हैं, और चाहे सादिक और अमीन होना हो चाहे करप्ट होना हो, ये हवा के रुख के साथ ही होता है। तो मेरे ख्याल में अकबर बाबर बहुत साबित कदम रहे हैं जब हवा का रुख उनकी जानिब नहीं था, और हवा का रुख उनके मुखालिफ था जब, उस वक्त भी वो साबित कदम रहे हैं। उनका प्लस पॉइंट यही है कि वो साबित कदम खड़े रहे हैं जब बहुत से लोग नहीं खड़े रहे। देखिए ना कि किसी ने खान के खिलाफ एक पिटीशन की थी, वो बेचारे तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पे ही मान गए पिटीशन विड्रॉ करने की सूरत में। तो जो डेफेमेशन का केस था केपी में एक एमपी ने दिया, वहां परवेज खटक साहब ने जाके विड्रॉ करा लिया। तो खान साहब के खिलाफ जितनी लिटिगेशन थी खान साहब ने उसको विड्रॉ कराने की, खत्म करने की भरपूर कोशिश की है इन 3.5-4 सालों में। आप देखें ये पार्लियामेंट हमला केस को भी वाइंड अप कराया है उन्होंने। सदर साहब ने इस्तिस्ना खत्म करा के खुद को बरी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि अगर जब इस्तिस्ना खत्म होता तब ट्रायल तो हो ही जाना था, इस्तिस्ना को लाइफ लॉन्ग तो नहीं था। तो एक लिटिगेशन को वाइंड अप करने की भी मुझे पीटीआई में ट्रेंड नजर आता है कि जब इक़्तिदार जाने से पहले सारी खत्म की जाए। लेकिन अकबर बाबर का एक क्रेडिट है कि वो साबित कदम रहे, जब इलेक्शन कमीशन उनके हक में नहीं था, सुना नहीं जाता था, इल्तवा मिलता था, वो तब भी आते थे, बात करते थे, चले जाते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो साबित कदमी है उसके समरात जरूर मिलेंगे, चाहे मौसम बदलने का इंतजार किया, और मौसम का बहुत अमल दखल होता है फल लगने में और सब चीजों में। हम दरख्त को कितना भी पानी दे दें, लेकिन कितनी भी उसकी आबियारी कर लें, अगर मुनासिब मौसम ना आए तो फल नहीं लग सकता है। तो मौसम तो बदल चुका है बिल्कुल। तो मैं आप सबकी इजाजत लेते हैं।